नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा करने वाले आरोपियों का आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ से सामना हो गया। बताया गया कि आरोपी बहराइच से नेपाल भाग रहे थे, मगर नेपाल की सीमा पर पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली और 2 आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी। अस्पताल की चारपाई पर चित्त पड़े ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि 13 अक्टूबर को इन्होंने रामगोपाल मिश्रा के सीने में गोलियां दागी थी। इन पर आरोप है कि इन्होंने रामगोपाल मिश्रा का बेरहमी से कत्ल किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ही 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा को हवा दी थी। इन पर आरोप है कि दंगे का पहला पत्थर इन्हीं लोगों ने उछाला था। इन पर आरोप है कि पूरे जिले में शांति व्यवस्था को ध्वस्त करने के सूत्रधार यही थे। आज यही अस्पताल की चारपाई पर चित्त पड़े हैं। इन आरोपियों में से एक का नाम तालीम है और दूसरे का नाम सरफराज है। पुलिस कहती है कि रामगोपाल मिश्रा को जान से मार देने वाले आरोपी बहराइच से नेपाल भागने के लिए तैयार थे। बहराइच नेपाल सीमा पर बसहरी नदी के पास इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस कहती है कि आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। सबसे पहले वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर किया। हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये जो जगह है ये बहराइच से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। आप देखिए जो एरिया है ये पूरा जंगल सा एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और पुलिस यहाँ पर बताया गया है कि दोनों आरोपियों को सरफराज और तालिब को लेकर आई थी और यहाँ पर बरामदगी के लिए, यानी कि जो उनके पास असलहा था, जो हथियार था, लोडेड हथियार उन्होंने बताया था कि यहाँ छुपा रखा है, उसके बाद यहाँ पर बरामदगी को लेकर आई थी और उस दौरान भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गोली लगी है पैर में। टोटल 5 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरी हिंसा में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो 2 आरोपी पुलिस की गोली से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो इन आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। पुलिस की माने तो आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी, लेकिन इस बीच एक चिट्ठी को लेकर यूपी पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के डीजीपी के नाम ये आवेदन मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी ने लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि अब्दुल हमीद और उसके बेटों को 16 अक्टूबर के दिन ही महाराजगंज के करीब कायनात धर्मकांटा के पास से गिरफ्तार किया गया था और टाटा सूमो कार में बिठाकर पुलिस ले गई थी। रुखसार ने आशंका जताई थी कि उनके पति, देवर, पिता और भाई की हत्या की जा सकती है। हालांकि रुखसार की आशंका सही नहीं हुई और आरोपी जिंदा पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों के परिजन पुलिस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को
जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं। ये बयान एनकाउंटर के पहले का था। तब आरोपियों के परिजनों को मालूम नहीं था कि परिजन कहां पर हैं। अब आरोपी के परिजन गुहार लगा रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर न किया जाए। हमको डर है कि उनका फर्जी एनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। जिस रोज से बहराइच में हिंसा हुई उसी रोज से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब जब कार्रवाई हुई है तो एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल दागे जा रहे हैं। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस एनकाउंटर से पहले आरोपियों की तस्वीरें सामने आ गई थी। 3 अक्टूबर को जब पथराव और हिंसा हुई, ये तस्वीर तब की है। तस्वीरों में देखा गया कि 4 आरोपी उसी छत पर खड़े थे जहां रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई। तस्वीरों में रामगोपाल मिश्रा भी दिख रहा है, जिस पर गोलियां चलाई गईं। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया, आइए वो हम आपको बताते हैं। अक्टूबर को बहराइच में जो हिंसा हुई, ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हंगामा और बवाल के पहले इसी छत पर ये चारों आरोपी खड़े हैं। यहीं पर रामगोपाल मिश्रा की तस्वीर भी दिखती है। रामगोपाल मिश्रा इस छत पर खड़े इस हरे झंडे को उतारने पहुंचा था। आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल मिश्रा को पकड़ लिया गया और उसको बेरहमी से पहले पीटा गया और उसके बाद उसके सीने में गोलियां दागी गई। रामगोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक रामगोपाल मिश्रा की मौत की वजह एंटी मार्टम गन शॉट है। मौत की वजह सदमा और ज्यादा खून का बहना था। रामगोपाल के सीने, गर्दन और चेहरे पर कई गोलियों के निशान मिले हैं। चेहरे के आसपास चोट के निशान मिले हैं। माथे के बाईं और बाईं भौं के ठीक ऊपर गहरी चोट के निशान मिले हैं। बाएं और दाएं पैर के अंगूठे के सामने के सिरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 25-30 छर्रे उनको लगे, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर एक फटा चोट है एवं दोनों पैर के अंगूठों में भी चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो सारे दावे ध्वस्त हो गए हैं जिनमें कहा जा रहा था कि रामगोपाल मिश्रा के साथ क्रूरता की हद पार की गई है। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते चले कि बहराइच हिंसा मामले में अब तक 12 केस दर्ज हैं और पुलिस ने अब तक करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन बहराइच में हिंसा करने के मुख्य आरोपियों में से 5 आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देखना होगा कि पुलिस आगे क्या जानकारी देती है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आरोपी सरफराज अभी अस्पताल में है, मगर उसका परिवार आरोप 13 अक्टूबर को ही हिंसा की जांच की मांग कर रहा है। सरफराज की बहन से आज तक संवाददाता ने बात की तो सरफराज की बहन ने क्या कहा, देखिए। तो यहाँ पे पूरा भरोसा है, यहाँ की सरकार पे भी पूरा भरोसा है। जो भी करेंगे सही करेंगे। हम चाहते हैं इस मामले की पूरी जांच हो, इसके बाद कोई फैसला लिया जाए। और जो जिसका मर्डर हुआ है, तो किसने मारा, कैसे मारा, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम चाहते हैं इसकी जांच हो। जरूरी नहीं है कि वो गोली मेरे भाई नहीं मारी, क्योंकि वहाँ और भी लोग मौजूद थे। हो सकता किसी की साजिश हो या कुछ हो, इसके बारे में हम पूरा बता नहीं सकते। बाकी आगे की बात हम अपने वकील के साथ करेंगे। आपने खत लिखा था
पीएम मोदी को भी उसमें आपने उनको भी सूचना दी, सीएम को दी, डीजीपी को लिखा। आपने एक मार्मिक अपील करी थी कि मेरे भाइयों को, मेरे पिता को, मेरे पति को, मेरे देवर को उठाया है और उनका आता पता नहीं है। आपको क्या लग रहा था कि ये जो घटना आज होने वाली है, ये कैसे आपको लगा कि एनकाउंटर किया जा सकता है? वहाँ से एक कॉल आया था, उसमें मुझे पता चला कि मेरे भाइयों को और मेरे पिता को उठा लिया गया है, उठा ले गया। तो इसी के विरुद्ध हमने जब ये पत्र लिखा कि वहाँ तक हम पहुँचा दें कि उनकी कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज फिर हमको अचानक से पता चला कि वो पकड़े जा चुके हैं और उनका इनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि ये खबर कल ही हो चुकी थी कि कल उनको इंसान गाड़ा से पकड़ा गया है। बहराइच में हुए एनकाउंटर पर अब राजनीति गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह एनकाउंटर हो रहा है उससे विपक्ष सरकार पर हमलावर। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों को डराकर चुप नहीं करा सकती, तो सत्ता पक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होना है, मगर मतदान से पहले यूपी में एनकाउंटर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। एनकाउंटर का नाम लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। देख रहे हैं गजब के अभिमान से भरे हुए हैं राजभर। बीजेपी के विधायक भी हुलस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार मजबूत है और इस सरकार में अपराधी सर उठाएंगे तो निश्चित गोली खाएंगे। जघन्यता पूर्वक जो हत्याकांड किया उससे जनता में आक्रोश था। योगी जी की सरकार तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और पुलिस उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। मुझे भी ये जानकारी मिली है कि पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हुआ है, गोलियां चला रहे थे पुलिस के ऊपर। अब इधर से भी गोली चली है, उधर से भी चली है। अब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, देखिए क्या होता है। पर वो अपराधी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं बच पाएंगे। योगी जी की सरकार मजबूत सरकार है। योगी जी की सरकार कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार है। योगी जी की सरकार अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने वाली सरकार है, और भी सख्ती हम आगे करेंगे। मगर दूसरी ओर विपक्ष के सवाल हैं और लगातार सियासी बवाल है। इसके पहले जब सुल्तानपुर में मंगेश यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश ने उसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। इस बार भी अखिलेश यादव एनकाउंटर को फर्जी कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को डराने के लिए योगी सरकार एनकाउंटर कर रही है। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।